थर्ड है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। ये जो हमारा ये कोष्टक है ना, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। जो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, न तो एकैकिक है और न ही आच्छादक है, जहाँ महत्तम पूर्णांक एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। यानी कि जो एक्स का मान है ना, वो एक्स से कम, यानी कि एक्स का जो भी मान होगा वो एक्स से कम या एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे आप सेम क्वेश्चन आप 11th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये महत्तम फलन जो होता है एक्स जो होता है ना, ये एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर होता है। ठीक है, एक्स से कम हो या बराबर हो। अगर देखिए मैं एक्स का मान 1 रखूं, एक्स बराबर क्या रखे 1, तो एक्स से कम यानी कि 1 से कम हो या 1 के क्या हो बराबर हो। ठीक है, यानी कि 1 से कम क्या हो सकता है -2, -1, 0, -3। ठीक है, और ये 1, ये हम एक स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे क्या होता है 0, और ये कह रहा है कि हमने 1 रखा एक्स का बराबर, हमने क्या रखा 1, यानी कि एक्स का मान या बराबर हो या 1 से कम हो, या एक्स का मान एक्स से कम हो या बराबर हो। ये बराबर 1, अगर कम कह रहा है तो -1, -2, -3 डॉट डॉट, यानी 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट। तो देखिए ये हमारा इसका फिगर ऐसे बनेगा, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, ये 4, इधर होगा -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये क्या होता है y होता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है x होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं x का मान 1 रखूं, x का मान क्या रखूं 1, तो 1 से छोटा, यानी कि इसका जो फिगर होता है ना, वो जो सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे होता है। अगर मैं 1 रखूं तो 1 से 0 तक। ठीक है, अगर मैं 1 से 2 लूं, अगर x का मान 2 रखूं तो 2 से 1 छोटा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मोड x है ना, ये अगर मैं माइनस लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि -1 से 0, अगर 1 रखे तो 0, अगर -1 रखे -1 और 0 के बीच में x का मान होगा। ठीक है, अगर मैं 0 रखूं तो x का मान 0 और 1 के बीच में, अगर ऐसे 1 रखूं तो ये कितने तक होगा 2 तक, अगर 2 रखूं तो ये कितने तक होगा 3 तक। ठीक है, यानी कि 2 के बाद अगर मैं 3 रखूं तो 3 से कितने होगा 2, अगर 4 रखूं तो 4 से कितने होगा 3। ऐसे ही अगर मैं -2 रखूं तो -1, अगर मैं -3 रखूं तो -2, -4 रखूं तो -3। ये क्या है, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, ऐसा इसका फिगर होता है। ये तो हमारे ये हमारा महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका ये फिगर है। यानी कि अगर मैं मोड x का मान हम ले लूं 1.2, तो इसका एक्चुअल मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगर मोड x का मान मैं 2.4 लूं तो अभी हमारा क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारी आएगी, इसका क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या होगा 1। अगर ले ले कि 3.6, ये वाली वैल्यू होगी क्या होगी 3। अगर ले लो कि 2.642 अगर है तो इसका क्या होगा 1 नहीं होगा। ठीक है ना, पॉइंट के पहले का मान हमारा ये आएगा, इसका ये फिगर है। तो देखिए हमारा दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे कि x1 x2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखिए इसको हम क्या एक एक निकालते तो क्या करते हैं कि f(x1) कर देते हैं और ये हो जाएगा f(x1). अगर f(x2) करेंगे ये भी हो जाएगा महत्तम पूर्णांक x2। अब एक एक निकालेंगे तो देखिए ये मोड x1 क्या हो जाएगा x1 ही होगा और ये क्या होगा x2 होगा। तो देखिए हमारा x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, यानी कि ये हमारा एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि f(x) इक्वल मोड 1.2 में लूं तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। ये x1 बराबर
अगर fx2 बराबर में लूं 1.3 लूं तो भी हमारा क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि सेट ए में सेट ए और ये सेट बी, ये हमारे दो मान है जिनके सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके भी 1 आ रहा है, इसके भी मान 1 आ रहा है। तो ये हमारा एक एक कहाँ हुआ, ये हमारा एक एक नहीं है, क्या हुआ, बहु एक एक हुआ। इसलिए x1 नॉट इक्वल टू x2, तो लिखेंगे कि अतः फलन f एक एक नहीं है। आप ये फिगर बना लेना यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखेंगे आच्छादक। जो हमने अभी एग्जाम्पल कराया था, फॉर एग्जाम्पल भी हमने लिखा था, वो आप इसके नीचे लिखोगे, फिर आच्छादक फलन लिखोगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, वाई। अगर मैं वाई के जगह पे 1.5 ले लूं, क्या ले लूं, 1.5 ले लूं, तो लिखेंगे कि 100 प्रांत में उपस्थित 1.5 प्रांत में उपस्थित किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर न तो एकैकिक है और न ही आच्छादक है, जहां मोड एक्स बराबर एक्स धन या शून्यांक है तथा मोड एक्स बराबर माइनस एक्स यदि एक्स ऋण है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स, और इसका मतलब क्या होता है कि एक्स और माइनस एक्स, इसमें एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और इसमें x का मान 0 से छोटा होता है। ठीक है, मॉड x का मान क्या होता है कि x मॉड x बराबर होता है x, यानी कि x जो है 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा हो, और माइनस x का क्या होता है कि x का मान 0 से छोटा हो। यदि देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं एफ एक्स, हमारा क्या दिया, मोड एक्स, यही दिया है। अगर मैं एफ एक्स की जगह पे 1 रखूं, क्या रखूं, 1 रखूं, तो मोड 1 का मान कितना होता है, 1। अगर एफ एक्स की जगह पे -1 रखूं तो मोड -1 का क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि मोड में माइनस हो या प्लस हो, उसका हमेशा मान कितना आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा f1 इक्वल टू f-1 तो इक्वल है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 और x2 की जगह पे यहाँ पे क्या है -1 है, इसलिए ये हमारा एक नहीं होगा। ठीक है ना, वो मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, f(x1) इक्वल टू f(x2), यानी कि x1 इक्वल टू x2। ठीक है, यहाँ देखिए ये डज नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि हमने अभी एग्जांपल देखी बताया है कि अगर मैं x का मान 1 रखूं तो भी 1 आ रहा है, -1 रखूं तो भी 1 आ रहा है, यानी कि -1 पे भी 1 आ रहा है और 1 पे भी 1 आ रहा है, यानी कि हमारा एक नहीं है, क्या है, बहुत एक है। आप फिगर बना के देखो, ये हमारा सेट ए है, ये सेट मान लो बी है, हम फलन बना रहे हैं एफ का, ये -1 है, ये 0 है, ये क्या है 1 है। ठीक है, ये -1 0 है, ये 1 है। अगर मैं 1 रखूं तो हमारा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अगर -1 रखूं एक्स का मान तो भी हमारा 1 रख रहा है, सॉरी बन रहा है। तो ये हमारे क्या है, बहु एक है, एक नहीं है, 1 का पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे मेनी 1 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः फलन एफ फलन एकैकिक नहीं है, एकैकिक नहीं है। ठीक है, आप इसके लिखने के बाद ये एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ
x1 बराबर 1 रखूं तथा x2 बराबर -1 रखूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 बराबर fx2। तो यहाँ पे देखिए mod 1 और ये हो गया माइनस mod 1, ये 1 इसका भी आएगा, इसका भी 1 आएगा, ठीक है। यानी कि x का मान हम देखिए 1 है -1 है, 2 है ना, दोनों का अगर प्रतिबिंब हम बना रहे हैं, -1 का भी तो 1 बन रहा है और 1 का भी 1 बन रहा है, यानी कि ये बहु एकैकिक है, ठीक है ना। x का मान कितने हैं, 2 हम रख रहे हैं, 1 और -1, तो इस पे हमारा जो फलन बन रहा है वो बहु एकैकिक बन रहा है, एकैकिक नहीं बन रहा है। आप ये भी कर सकते हो, उसको न लिख कर, ठीक है। अब देखेंगे आच्छादक। आच्छादक में देखिए ये लेंगे y बिलोंग्स टू कैपिटल R, y हमारा क्या स्वप्रांत लिख सकते हैं कि स्वप्रांत में उपस्थित, दो प्रांत में उपस्थित किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये न तो एकैकिक है और न ही आच्छादक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि f such that r tends to r f(x) equal to 1 यदि x का मान 0 से बड़ा हो, 0 यदि x इक्वल टू y हो और -1 यदि x का मान 0 से छोटा हो। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकैकिक है और न ही आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए f(x) इक्वल टू क्या होता है, y, ये y बराबर हमारा दिया है 1, दिया है कि यदि x का मान 0 से बड़ा हो, और 0 दिया है कि यदि x का मान 0 हो, और -1 दिया है कि यदि x का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है। एक से दिया है कि एक यदि x का मान 0 से बड़ा हो, और 0 दिया है कि x का मान 0, x बराबर 0 हो, और -1 दिया है कि x का मान 0 से छोटा हो। तो देखिए ये हमारा फिगर क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है 0, ये x और ये क्या है y। देखिए कह रहा है कि ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने ले लिया 1 और ये ले लिया -1, ठीक है, कि x का मान 0 से बड़ा हो। तो देखिए कह रहा है कि y बराबर 1, x का मान 0 से बड़ा हो, ये हमारा ये बनेगा। तो y बराबर क्या आएगा 1, और सेकेंड कह रहा है कि x का मान 0 के बराबर हो, ये तो ये वाली हो गई रेखा, ठीक है। और थर्ड कर रहा है कि -1 जो है, अगर y बराबर -1 रखें तो x का मान जो है 0 से छोटा हो, यानी कि ये, ठीक है। तो ऐसे हमारा इसका फिगर बनेगा। अब देखिए ये एकैकिक है कि नहीं है, हमें ये प्रूव करना है कि एकैकिक न तो एकैकिक है और ना ही आच्छादक है। यदि मैं x बराबर क्या रखूं 1, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा 1, अगर x बराबर 2 रखूं तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या होगा 1, यानी कि कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा हो, किस कंडीशन में, जब y बराबर 1 हो, ठीक है। अगर y बराबर 0 रखें तो x बराबर भी 0 हो, अगर y बराबर -1 रख रहे हैं तो x का मान 0 से छोटा हो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया 1 2 लिया, और यहाँ पे भी क्या 1 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं x बराबर 1 रख रही हूँ तो भी हमारा क्या आ रहा है 1 से आ रहा है, अगर x बराबर मैं 2 रखूं ये भी हमारा क्या आ रहा है 1 पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे एकैकिक नहीं है, बहु एकैकिक है, क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन बना रहा है, इसलिए हमारा बहु एकैकिक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः फलन एकैकिक नहीं है। देखिए आच्छादक में क्या लिखेंगे
यदि y का मान 1, 0 और -1 के अलावा 1 के अलावा वास्तविक संख्याओं में प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, हमें दिखाना था ना तो एक है ना तो आच्छादक है, तो हमने ये आप ऐसे करके ये ग्राफ बना लेना, फिर इसके बाद ये लाइन आपको करना है। देखिए अगर x1 का मान मैं 1 रखूं, x1 का मान एक बार 2 रखें तो भी हमारा 1 1 आ रहा है, बहु एक बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, तो ये ऐसे ही अतः फलन एक नहीं है। और सेकेंड है कि अगर y बराबर हम 1 और 0 और -1 रखें, इसके अलावा कोई भी संख्या रखेंगे, ठीक है, के अलावा वास्तविक संख्याओं में प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसके अलावा आप कोई भी संख्याओं में आप कोई भी संख्या लो, उसमें जो हमारा प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, इसलिए हमारा आच्छादक। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 6। मान लीजिए कि a बराबर यानी सेट a बराबर एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट b बराबर 4 5 6 7 तथा फंक्शन f बराबर 1 4 2 5 3 6 और a से b तक एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकैकिक है। इसमें देखिए बस एक इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। हमारा दिया हुआ है सेट a बराबर 1 2 3 और सेट b बराबर दिया है 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और फंक्शन f बराबर दिया है 1 4 2 5 और 3 6। देखिए ग्राफ से देखेंगे हम, ठीक है ना। ये हमारा सेट A, ये सेट B और ये फंक्शन F। सेट A में क्या है 1 2 3 और सेट B में क्या है 4 5 6 एंड 7। अगर 1 का प्रतिबिंब देखिए फंक्शन में दिया है, अगर आप फंक्शन बनाएंगे तो 1 4 का यानी कि 1 का प्रतिबिंब क्या है 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है, बच गया हमारा 7। इधर देखिए सेट A में सेट A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है सेट B में, ठीक है। तो हमारा 1 1 का हो रहा है, 1 1 के फंक्शन बन रहा है, ये हमारा एकैकिक होगा, ठीक है। अब आच्छादक देखेंगे, हमसे एकैकिक ही पूछा है, अगर आच्छादक पूछता तो हमारा आच्छादक नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेट A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट B में बन रहा है, बट सेट B के, इसको हम क्या बोलते हैं प्रांत बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं से प्रांत बोलते हैं। यानी कि सेट B के यानी कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, एक एलिमेंट हमारा छूट रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे, हमसे एकैकिक पूछा है, तो देखिए 1 1 का पेयर बन रहा है, तो ये हमारा एकैकिक होगा। तो लिखेंगे कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन f एकैकिक है। अगर सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि एक अवयव छूट जाता है, तो हमारा आच्छादक नहीं होता है, हमने फिगर से पढ़ा है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि f एकैकिक है। f एकैकिक क्यों है? क्योंकि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः f फलन जो है वो एकैकिक है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
यह निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकिक आच्छादक अथवा एकैकिक आच्छादी है। अपने उत्तर का ऐच्छिक भी बताइए। तो देखिए, पहला हमारा fx इक्वल टू 3-4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। r हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और सेकेंड है fx इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। ठीक है, fx बराबर हमारा क्या दिया है? 3-4x। तो क्या हम इसको fx1 लिखेंगे तो 3-4x1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? और फिर fx2 बराबर 3-4x2। अब क्या निकालेंगे? एकैकिक फलन। इसके लिए क्या करते हैं? fx1 इक्वल टू fx2 यही करते हैं ना। अब देखिए fx1 की वैल्यू क्या है? 3-4x1 और fx2 की वैल्यू क्या है? 3-4x2। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी प्लस में 3 है, तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए 4 है इधर भी और इधर भी 4 है, या तो आप ऐसे लिखिए 4x1 - 4x1। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, सॉरी 2। x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2। एकैकिक में हम क्या प्रूफ करते हैं? x1 इक्वल टू x2 जब होता है तब हमारा एकैकिक होता है। तो लिखेंगे कि अतः फलन एकैकिक है। ठीक है, अब देखेंगे आच्छादक। आच्छादक का देखिए, आच्छादक फलन इसका क्या करते हैं कि fx इक्वल टू क्या करते हैं? y। ये हम फॉर्मूला याद हमने बोला था, कर लीजिएगा। fx इक्वल टू y। fx की वैल्यू क्या है? 3-4x इक्वल टू y। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -4x इक्वल टू y। 3 से हट जाएगा तो माइनस में जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? y - 3 अपॉन 4। ये जो 4 है ना, वो गुणे में है, इस साइड जाएगा किस में आ जाएगा? भागे में। अगर मैं माइनस से भाग दे दूं ये कितना हो जाएगा? माइनस में भाग, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है तो -y और माइनस है तो प्लस, ये 3/4। तो क्या x को हम 3 - y/4 लिख सकते हैं ना। अगर मैं y की जगह पे 1 रखूं, अगर यहाँ पे y की जगह पे 1 रखूं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2 होगा। और हमें देखिए क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? अंश बटा हर में भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये रफ है, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो क्या होगा? जब विद्यमान है तो लिखेंगे अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, हमसे पूछा क्या था? एकैकिक और आच्छादक पूछा था। एकैकिक आच्छादी का मतलब होता है आच्छादक ही, ठीक है ना। तो हमारा ये फलन एकैकिक भी है और आच्छादक भी है। अब देखेंगे सेकेंड। अब सेकेंड क्या है? सेकेंड हमारा दिया है कि fx इक्वल टू 1 + x²। ये भी क्या है? फलन हमारा f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि वास्तविक संख्याओं में हमें देखना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? fx1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 + x1 का स्क्वायर। फिर fx2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + x2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एकैकिक निकालेंगे, एकैकिक फलन। अब एकैकिक फलन निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? fx1 इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू क्या है? 1 + x1 का होल स्क्वायर और fx2 की वैल्यू क्या है? 1 + x2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 से 1 हमारा कट जाएगा, यानी कि x1 का होल स्क्वायर अपॉन x2 का होल स्क्वायर। x1 अपॉन x2 इसको लिख सकते हैं ना।
क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू x2। ये हमारा एकीकृत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये रफ कार्य है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर में अगर एक्स की जगह पे मैं 2 रखूं तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अगर मैं एक्स की जगह -2 रखूं तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 दूना के 4, इसका भी 5 आ रहा है। और हमने पढ़ा है कि जब प्रांत ए के सभी अवयव प्रांत बी में हो, यानी कि हमने 2 लिया और -2 लिया और इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। ये ऐसे फिगर को हमने क्या पढ़ा था, बहु एकेकी, क्योंकि ए के सभी प्रांत के अवयव बी के एक अवयव से क्या हो रहा है, ये कितना मेनी वन का बन रहा है, ठीक है ना, मेनी वन का, यानी कि 2 अवयव जो है बी के एक अवयव से प्रतिबिंब बना रहा है। तो हमारे ये क्या हो गया, एक ही जगह 2, ये दोनों वैल्यू एक ही जगह मिल रहे थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहु एकेकी। इसलिए इसको कहेंगे कि अतः फलन एकेकी नहीं है, ठीक है। अगर वही -2 जो हमने रखा है और -2 रखने पे यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती, ठीक है, कुछ और वैल्यू आती, तब हमारा एकेकी होता, क्योंकि 1 1 का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू एक ही पॉइंट पे मिल रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, बहु एकेकी फलन होगा, एकेकी फलन नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे आच्छादक। अब देखिए आच्छादक फलन, आच्छादक फलन का हमने क्या पढ़ा है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वल टू सॉरी वाई, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई, और 1 को उस साइड लाएंगे तो -1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √y - 1, ठीक है। अगर देखिए मैं y की जगह पे 0 रखूं, x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और हमने नहीं पढ़ा है ये क्या, हमने नहीं पढ़ा है कि रियल नंबर में √-1 हो, यानी कि x इक्वल टू √-1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो लिखेंगे कि y ग्रेटर देन 1, यानी कि y का मान 1 से बड़ा हो तब हमारा ये रियल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि √-1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो लिखेंगे y ग्रेटर देन 1 के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि F सच दैट A क्रॉस B टेंस टू B क्रॉस A इस प्रकार की F A B इक्वल टू B A एक एकीकृत आच्छादित फलन है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है कि F A B इक्वल टू B A, ठीक है, और हमारा फलन दिया हुआ है कि F सच दैट A क्रॉस B टेंस टू B क्रॉस A, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल्स मैं समझाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल हमने लिया कि सेट A बराबर 1 and 2, बड़ा नहीं ले रही हूँ, छोटा ही ले रही हूँ, ठीक है ना, और सेट B बराबर A and B है, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन पे मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। तो देखिए, तो यहाँ देखिए ये दिया F सच दैट A क्रॉस B और डॉट पेयर है, ठीक है ना। तो देखिए A क्रॉस B का क्या होगा कि 1 का किससे होगा, A से, 1 का किससे होगा, B से, फिर 2 का किससे होगा, A से, और फिर 2 का किससे होगा, B से। यही हमारे डॉट पेयर बनेंगे, यही बनेंगे ना। तो देखिए ये हमारा A क्रॉस B है। अगर मैं
बी क्रॉस ए करूं तो क्या होगा हमारा जो ये है ना, ये क्रम चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हमारा x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, b का लिखते हैं, यानी कि A1, फिर A2, फिर B1 एंड B2, यही बनेगा ना। ये देखिए, इसमें भी A1 है हमारा, इसमें भी A1 है, इसमें 1B है, इसमें B1 है, इसमें 2A है, A2 है, इसमें 2B है, इसमें B2 है, यानी कि बस हमारा क्या क्रम चेंज हुआ है, बाकी हमारा सेम है, यानी कि इस ये जितना है उतना ये भी है, ये दोनों आपस में कैसे है, इक्वल है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं फिगर से देखूं, ये A क्रॉस B है और ये B क्रॉस A है, इसमें फलन बनाना है हमें। तो पहला क्या है हमारा कि A1 A 1B 2A 2B, हमारा यही बन रहा है ना। तो देखिए इधर A क्रॉस B का क्या होगा कि A1 फिर A2 फिर B1 फिर B2। A1 जो हमारा है ना, जो A1 है ऑर्डर्ड पेयर है, यानी A1 किससे होगा, A1 किससे होगा, 1A किससे होगा, सॉरी A1 से होगा, और 1B किससे होगा, 1B किससे होगा, B1 से होगा, 2A किससे होगा, A2 से होगा, और 2B किससे होगा, B2 से होगा। तो देखिए ये 1-1 पेयर का यानी 1-1 फंक्शन का एलिमेंट बन रहा है, ये हमारा एकैकिक भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए A क्रॉस B यानी कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब स्वप्रांत के अवयव के प्रतिबिंब से बन रहा है, और वो किससे बन रहा है, 1-1 से बन रहा है। देखिए इसका केवल 1-1 से बन रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इधर की मेनी 1 का बन रहा है, कोई ऐसा नहीं कि जो मेनी 1 का बन रहा है, सब कैसे बन रहे हैं, 1-1 फंक्शन के बन रहे हैं। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे एकैकिक होगा, ठीक है। और आच्छादक देखते हैं आप, आच्छादक भी होगा क्योंकि स्वप्रांत के यानी कि B क्रॉस A के प्रत्येक अवयव के सबके क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, कोई भी छूट नहीं रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, आच्छादक भी होगा, ठीक है। यानी एकैकिक भी होगा और आच्छादक भी होगा। कब आच्छादक नहीं होता है कि जब स्वप्रांत के, ये हमारा क्या होता है प्रांत, और ये क्या होता है स्वप्रांत, जब स्वप्रांत के अवयव छूट जाते हैं, एलिमेंट छूट जाते हैं, उनका किसी से प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो हमारा आच्छादक नहीं होता है। लेकिन इसमें पूरे अवयव के, स्वप्रांत के पूरे अवयव के प्रतिबिंब एक दूसरे से बन रहे हैं, यानी कि प्रांत के सभी अवयव स्वप्रांत के सभी अवयव से प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये हमारा आच्छादक होगा, ठीक है। सेम इसी बेस पे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ देखिए FAB इक्वल टू BA है, और यहाँ पे फंक्शन देखिए इसी फंक्शन से हमने बनाया है, ठीक है इसको। तो यहाँ देखिए ये रब कार्य हमारा था, ठीक है ना, हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो देखिए ये हमने एग्जांपल बताया सेम इसी फलन पे, यानी कि F सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू B क्रॉस A, हमने ये आपको बताया जो एकैकिक भी है और आच्छादक भी है। तो देखिए ये हमारा दिया है कि FAB बराबर BA, और हम करते क्या थे, एकैकिक निकालने के लिए एकैकिक फलन हम क्या करते थे, हमारा फॉर्मूला क्या था कि अगर fx बराबर हमारा कुछ दिया हुआ था, ठीक है ना, 2 प्लस x दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, fx1 निकालते थे तो 2 प्लस x1, और fx2 निकालते थे तो हमारा 2 प्लस x2 होता था। और एकैकिक में क्या था कि x1 इक्वल टू x2 होता था, तब हमारा क्या होता है, एकैकिक होता है, ये हमारा रफ कार्य, ठीक है ना। तो हमारा x1 अगर इक्वल टू x2 होता है तब हमारा एकैकिक होता है। तो यहाँ पे देखिए जब fx को हम fx इक्वल टू 2 प्लस x है, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि x1 x2 निकालते थे, तो क्या हम इसको जो है हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 B1 इक्वल टू B1 A1, अगर F A2 B2 करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B2 A2 होगा ना।
तब अब एक एक की निकालेंगे। एक एक का क्या फॉर्मूला था कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2। अब x1 और x2 की जगह पे क्या है, a1 b1 और b2 a2 b2। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि a1 b1 और यहाँ पे लिख लेंगे कि a2 b2। ठीक है, ये a है। अब देखिए a1 b1 f a1 b1 का क्या हमारा है, b1 a1 है, और a2 b2 बराबर क्या है, b2 a2 है। ठीक है, तो क्या हमारा b1 बराबर b2 नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो a1 बराबर a2। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि जब x1 इक्वल टू x2 होगा तब हमारा क्या होता है, एक ही फलन होता है। तो जब a1 बराबर b1 बराबर b2 है और a1 बराबर a2 है, तो तब तो ये हमारा एक ही होगा। तो लिखेंगे कि अतः फलन एक है। ठीक है, अब यहाँ पे आच्छादक देख लेते हैं। ये हमारा सारा रफ कार्य है। ठीक है ना, आप इसको रफ कार्य अलग करना, आपको बस इतना लिखना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या पेपर में आपको देगा तो आप बस इतना लिखोगे। ठीक है ना, अभी वो रफ कार्य के लिए हमने आपको बताया जो आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब आच्छादक निकालेंगे। आच्छादक क्या होता है कि fx इक्वल टू वाई होता है, fx इक्वल टू वाई होता है, बट x के जगह पे हमारा क्या है, a और b है। तो क्या हम यहाँ देखिए ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ a b इक्वल टू वाई। यहाँ देखिए y की जगह पे क्या है, y की जगह पे क्या हमारा b और a है। fx बराबर हम लिखते थे जो हमारा दिया होता था, और यहाँ पे देखिए fx बराबर क्या f a b है, और y बराबर क्या हो जाएगा, b है और a। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, fx है, fx बराबर b a है। ठीक है, तो देखिए हमने इसका सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे किया जो हमारा आच्छादक था। तो हमारा a क्रॉस b और b क्रॉस a हमारा जो है वो आच्छादक था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि fx इक्वल टू b a है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि स्वप्रांत के प्रत्येक अवयव पूर्व प्रांत के प्रत्येक अवयव पूर्व प्रांत में विद्यमान है, इसलिए हमारा आच्छादक होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पूर्व प्रांत बी ए के पूर्व प्रांत प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए क्रॉस बी में विद्यमान है, इसलिए फलन f आच्छादक होगा। ठीक है, देखिए a क्रॉस b के सभी अवयव b a के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत b क्रॉस a में विद्यमान है, अतः यहाँ पे लिख लेंगे अतः फलन f आच्छादक होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि समस्त n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए फलन f n इक्वल टू n प्लस 1/2 यदि विषम है और n/2 यदि सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टेंड्स टू n है, तो बतलाइए कि क्या फलन f एकेकी का आच्छादक है। अपने उत्तर का ऐच्छिक भी बतलाइए, यानी कि कारण भी बतलाइए। ठीक है, तो देखिए हमारा दिया हुआ है कि एफ एन बराबर क्या n प्लस 1/2 और क्या n/2 यदि n विषम है और यदि n सम है। तो देखिए एक एक निकालेंगे। एक एक निकालने के लिए f n की जगह पे इसमें देखिए क्या रखना है, विषम संख्या n विषम संख्या है, n के जगह पे हमने क्या रख लिया 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 तो 2/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सम रखना है। अगर n की जगह 2 रखें तो 2 प्लस 1
इसमें देखिए n की जगह पे क्या रखना है, सम संख्या रखना है, ठीक है ना, सम संख्या रखना है। तो अगर f n के जगह पे 2 हमारी क्या सम संख्या 2 रखें तो 2/2 बराबर भी क्या आ जाएगा हमारा 1 आएगा। लेकिन देखिए ये हमारा एकैकिक नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा f1 इक्वल टू f2 है वो तो इक्वल है, और जो मान आ रहा है ना ये तो हमारा इक्वल है, बट x1 और जो x2 है ये 1 है ये 2 है, इसलिए ये 1 है और ये 2 है। x1 क्या है 1 और x2 क्या है 2 है, इसलिए हमारा ये एकैकिक नहीं होगा। तो लिखेंगे कि अतः फलन एकैकिक नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने ये सेट A है और ये सेट B है, ये फलन F, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिट 1 2 3 4 5 इंफिनिट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ देखिए अगर n की जगह पे हमने 1 रखा तो भी हमारा क्या आया 1 आया, और n की जगह पे हमने क्या रखा 2 रखा तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर देखिए अगर n की जगह पे मैं 3 रखूं तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 = 2। अगर f ये अब इसमें क्या रखना है सम संख्या रखना, 4 रखूं तो 4/2 यानी 2 दूना के 4, यानी 3 भी रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 4 भी रख रहे हैं तो 2 आ रहा है। ये देखिए 1 1 का तो कंपेयर कुछ है नहीं, हमारा 1 1 का नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ये भी प्रांत के 2 अवयव सप्रांत के 1 अवयव से मिल रहे हैं, और यहाँ भी वही कंडीशन है, यानी कि हमारा बहु एकैकिक होगा, एकैकिक नहीं होगा, इसलिए ये फलन हमारा एकैकिक नहीं होगा। इसका ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इसको लिखने के बाद आप इसको नीचे लिख सकते हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल डाल करके, ठीक है। आच्छादक देखिए, आच्छादक फलन, इसमें क्या होता है कि fx = y होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए fx की जगह पे हमारे 2 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि n + 1/2 यदि n विषम संख्या हो, और सेकेंड कंडीशन है कि n/2 यदि n सम संख्या हो। तो केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट में क्या है कि n + 1/2 और इसमें क्या n/2। तो देखिए दोनों केसेस में हम n का मान अगर मैं 2r - 1 रखूं, ये हमारी क्या विषम संख्या है, क्या विषम संख्या है, और इसमें n बराबर में 2r रखूं, ये हमारी क्या है सम संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं n बराबर इसमें मैं n बराबर 2r - 1 रखूं तो 2r - 1 + 1/2, ये 2r जो है कि यहाँ पे रखना है n की जगह पे रखना है, तो 2r - 1 + 1/2, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2r/2 यानी कि क्या आ जाएगा हमारा r, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें देखते हैं ये हमारा आ जाएगा 2r/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा r, यानी कि कह सकते हैं कि सप्रांत के सभी अवयव पूर्व प्रांत के सभी अवयव से प्रतिबिंब बना रहे हैं, इसलिए ये हमारा आच्छादक फलन होगा। तो देखिए लिखेंगे कि फलन यानी f 2r - 1 = r बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये हो जाएगा कि f 2r = r बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है हमारा 1 से इंफिनिट तक होता है। अगर देखिए r हमारा है, अगर r की जगह 1 रखे, यहाँ देखिए अगर r की जगह 1 रखे तो 2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 1 रखे आएगा। अगर यहाँ पे r का मान 1 रखूं मैं, तो यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, नंबर्स हैं। तो लिखेंगे कि सप्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है।
ठीक है। सप्रांत के सभी अवयवों के लिए प्रांत में दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि मान लीजिए कि A इक्वल टू R, ये जो हमारा R ये माइनस टाइप दिया है, ये 3 एलिमेंट जो दिया है ना, इसका मतलब है प्रांत के सभी वास्तविक संख्याएं हैं बट बस 3 नहीं है, यानी कि प्रांत के सभी अवयवों में वास्तविक संख्याएं हैं बस 3 नहीं है। और तथा B के यानी कि इस प्रांत के B प्रांत के सभी अवयव, देखिए B प्रांत के सभी वास्तविक संख्याएं हैं बट 1 नहीं है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए कि क्या f एकेकी का आच्छादक है। अपने उत्तर का ऐच्छिक भी बतलाइए। ये आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि प्रांत के सभी अवयवों में वास्तविक संख्याओं में बस सारी संख्याएं हैं, बस 3 नहीं है, किसमें, सेट ए में, और सेट बी में सारी वास्तविक संख्याएं हैं बस बट 1 नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, एक एक निकालेंगे, एक एक और आच्छादक पूछा है, ये क्या हो जाएगा एफ x1 इक्वल टू x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3, ये x1 है, ठीक है ना। तो f x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। अब एक एक निकाल लेंगे, एक एक फलन कैसे निकालते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 की क्या है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और इधर क्या आ जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा x1 माइनस 2 और ये हो जाएगा x2 माइनस 3। हमने क्या किया, तिर्यक मल्टीप्लाई किया, इधर क्या आ जाएगा x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों को इसका का, ये हो जाएगा x1 x2, फिर x1 माइनस ये 3 x1 और माइनस 2 का x2 में करेंगे तो माइनस 2 x2, माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6, इधर भी ऐसे ही गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा x1 x2, और या तो x2 को पहले लिखिए x1 को, दोनों हमारा क्या बराबर है, ठीक है ना, और ये माइनस 3x2 माइनस 2x1 और 3 दूना के 6, यहाँ देखिए प्लस 6 है, प्लस 6 कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना, बचा के ये देखिए x1 x2 है, यहाँ पे भी प्लस में x1 x2 ये भी कट जाएगा, तो क्या बच रहा है माइनस 3x1 माइनस 2x2, और इधर क्या बच रहा है माइनस 3x2 और यहाँ पे माइनस 2x1। अब क्या करेंगे, x1 x1 को एक साइड करेंगे, x2 x2 को एक साइड करेंगे। यहाँ देखिए माइनस 3x1, इस x1 को इधर लाएंगे तो प्लस 2x1 हो जाएगा, ये माइनस 3x2 और इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 2x2 हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा क्या कॉमन है, हमारा क्या कॉमन है, x1 कॉमन है, हमने x1 कॉमन कर लिया, x1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3 और प्लस 2, ये बचेगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए x2 कॉमन कर लेंगे, x2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा माइनस 3 प्लस 2, ये देखिए दोनो't कोष्ठक सेम है तो कट जाएंगे, क्या यानी कि x1 इक्वल टू क्या आ रहा है x2, तो लिखेंगे कि अतः फलन f एकेकी है। एकेकी कब होता है, जब x1 इक्वल टू x2 होता है, ठीक है। अब देखेंगे आच्छादक, आच्छादक फलन क्या होता है कि fx इक्वल टू y होता है, तो fx की वैल्यू क्या है x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू y। इसमें क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा y x माइनस 3, x माइनस 2 ये कितना आ जाएगा y x माइनस 3 y।
x वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे और y वाले टर्म को एक साइड करेंगे, तो x स्क्वीज वाले टर्म को मैं इधर लाऊंगी तो माइनस वाई एक्स, और ये माइनस 3y और 2 उस साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वाई बचेगा और ये माइनस 3y प्लस 2। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, क्या मैं 2 को पहले लिख दूं और ये 2 को पहले लिख दूं और माइनस 3y को बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये इसके x के गुणे में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भागे में आएगा, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ देखिए अगर y बराबर मैं 1 लूं, क्या लूं, 1 लूं, x बराबर क्या आ जाएगा 2 और ये 3 एकम में 3, 1 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा माइनस 1, ये 0, फिर क्या आएगा हमारा इन्फिनिट आएगा। इसलिए इसमें कहा है कि प्रांत के सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं बट एक नहीं हो सकता है, और यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, आप यहाँ पे रख के देख लेना। ठीक है, यानी 1 और 3 नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन f आच्छादक। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 एंड 12 जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये ऑप्शनल है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एक 11वां है कि मान लीजिए कि fx such that r tends to r fx equal to x to the power 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। f एक एकक आच्छादक है, f एक एकक है किंतु आच्छादक नहीं है, बहु एक आच्छादक है, न तो एक एकक है न तो आच्छादक है। तो सबसे पहले हम 11वां देख लेते हैं। fx बराबर क्या दिया है, x to the power 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मैं x के जगह पे 2 रखूं तो 2 दूना, ये 2 की पावर क्या होगा 4, क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर f के जगह पे -2 रखूं तो ये क्या जाएगा -2 to the power 4, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा हमारा 16 आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए -2 -2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 ही होगा। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा एक एक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारे 2 सेट है। फॉर एग्जाम्पल ये -1 -2, ये 0 1 एंड 2, ये -1 -2 0 1 एंड 2। हमने क्या रखा 2 रखा सबसे पहले, तो हमारा क्या आया 16। तो देखिए हमने क्या ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे 16 भी हमारा है। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट। देखिए हमने 2 रखा तो भी हमारा 16 आया और -2 रखा तो भी हमारा 16 आया। ये हमारा देखिए ये प्रांत के 2 अवयव और प्रांत के 1 अवयव, यानी कि ये हमारे दोनों कैसे प्रतिबिंब बना रहे हैं, बहु एककी बना रहे हैं, एक एककी नहीं बना रहे हैं। ये हमें ऐसे ही पता चल जा रहा है कि हमारा एक एककी नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है बहु एक एकक है। देखिए x to the power 4 है, x का कोई भी हम मान रखें, कोई भी मान रखें तो हमारा जो संख्या आएगी, जो लास्ट में जो संख्या यहाँ पे हमने 2 रखा तो 16 आई, तो हमारी कैसी संख्या आएगी प्लस में आएगी। कैसे आएगी प्लस में आएगी, क्योंकि x to the power 4 है। x की पावर 4 हमारी क्या है सम संख्या है, तो इसका कितना भी आप x का मान रखो ये हमारा कितना आएगा प्लस में भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, किसी माइनस का मान पूर्व प्रतिबिंब में यानी प्रांत के अवयवों से स्वप्रांत के अवयवों में देखिए कि माइनस के किसी भी मान के लिए से प्रांत में यानी कि पूर्व प्रांत में माइनस के मान नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारे क्या होंगे आच्छादक नहीं होंगे। एक वर्ड में लिख सकते हैं कि किसी माइनस मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब में हमारी संख्या विद्यमान नहीं है, इसलिए हमारा आच्छादक नहीं होगा। ये एक एकक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है,
तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, न तो एक एक ही और न ही आच्छादक है, हमारा डी वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बारहवां देखिए क्या है कि मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन r टेंस टू r है, सही उत्तर चयन कीजिए। r हमारी क्या वास्तविक संख्या है और एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया है, 3x दिया है। एक एक ही कैसे निकालते हैं, ये एफ एक्स वन इक्वल टू 3x1, एफ एक्स टू इक्वल टू 3x2 होगा। एक एक ही निकालेंगे, एक एक ही कैसे निकालते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यहाँ पे देखिए 3x1 इक्वल टू 3x2, तो 3 से 3 कट जाएगा तो x1 बराबर क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब हमारा एक एक ही होता है। ठीक है, अब आच्छादक देखिए, यहाँ लिख लेंगे अतः फलन आच्छादक एक एक ही है, सॉरी, ठीक है ना। अब आच्छादक का क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, 3x दिया इक्वल टू वाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बाई 3। यहाँ देखिए y का मान आप कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, ये क्या आएगा, अगर मैं y का मान 2 रख रही हूँ क्या आएगा, 2/3, अगर 1 रख रही हूँ तो 1/3 आएगा। यानी कि कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ही हमारा आच्छादक फलन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व पद विद्यमान है, इसलिए हमारा अतः ये फलन हमारा आच्छादक होगा। ये आच्छादक भी है, एक एक भी है, तो ऑप्शन देखिए एफ एक एक का आच्छादक है। ठीक है, बहु एक नहीं है, न तो एक, ये हमारा फर्स्ट वाला सही होगा, कौन सा, ए।